जब 24 का चुनाव आ रहा है तो हिंदुओं पे हमले बढ़ेंगे, और हिंदुओं पे जब हमले बढ़ेंगे तो किन्हीं पार्टियों को सबको वोट मिलेगा। और इसीलिए आप देखेंगे कि लगातार 2 दिनों से जमीयत जो है हिंदू धर्म पे हमला कर रहा है। जमीयत का जो प्रमुख मदनी है, उससे पहले उसने मदनी ने कहा कि ये देश, इस्लाम सबसे पहले भारत में ही पैदा हुआ और इस देश पे पहला हक मुसलमानों का है, ये उन्हीं का वतन है। यानी भारत के जो मंदिर उंदिर के आपके दावे हैं वो तो व्यर्थ है, ये भारत उन्हीं का है, हिंदू धर्म बहुत बाद में आया, जो इनका कहना है। उसके बाद आज दिल्ली के रामलीला मैदान में जमीयत उलेमाए हिंद के जो अधिवेशन चल रहा है, उसमें पुनः बवाल हुआ और मौलाना अरशद मदनी भगवान विष्णु, ब्रह्मा और शिव पर अनर्गल प्रलाप करते हुए पाए गए। और जो वो बोले और अंत में उन्होंने कहा कि जो हिंदुओं का ओम है वही मेरा अल्लाह है। विष्णु, भगवान शिव, विष्णु ब्रह्मा के प्रति उनकी जो उनका नजरिया था नफरत से भरा था। पता नहीं सरकार इस पर कार्रवाई करती है कि नहीं, क्योंकि नुपुर के मामले में तो तुरंत ही कर दिया था। और जैन गुरु लोकेश मुनि ने इस पर आपत्ति जताई और बाद में जैन गुरु लोकेश मुनि ने मंच छोड़ दिया, दूसरे धर्मगुरुओं ने भी मंच छोड़ दिया। ये 34वां अधिवेशन है और यहां भी आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान को लेकर ये चर्चा कर रहे थे। आपको एक एक कैटेगरी में जाकर आप देखिएगा कि जमीयत और आरएसएस दोनों के नेता मिल भी रहे हैं और दोनों के नेता एक दूसरे को मदद भी कर रहे हैं, लेकिन बाहर बाहर विरोध दिखा रहे हैं। दोनों मिल भी रहे हैं, दोनों एक दूसरे का विरोध दिखा रहे हैं, जिससे हिंदू गोलबंद हो जाता है संघ के पक्ष में। लेकिन आज जो भगवान शिव, भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी पर यह अनर्गल प्रलाप किया, आपको आरएसएस की तरफ से एक भी ऑफिशियल बयान अभी तक दिखा कि हिंदू धर्म पे आघात ना किया जाए। जैन मुनि लोकेश मुनि ने तो आपत्ति जताई, पर भागवत जी का कोई बयान दिखा जो महाभारत में समलैंगिकता ढूंढ रहे हैं, जो पंडित और ब्राह्मण करते घूम रहे हैं, क्या उनका आपको कोई बयान दिखा? इसी से तय होता है कि दोनों की पीठ और सटा हुआ है, बस हिंदुओं को भ्रमित और गुमराह करने के लिए जमीयत और आरएसएस दोनों गुमराह कर रहे हैं। वरना जहां भगवान शिव को अनर्गल कहा गया, भगवान विष्णु पर हमले हुए वहां, और कहा भगवान विष्णु शिव क्या है, तो ओम से आए, हवा से आए कहा, और वो जो हवा से आए वही तो हमारे अल्लाह हैं। तो इस पूरे मामले में कार्यक्रम में बहुत बवाल मच गया और लोकेश मुनि ने कहा कि धर्म के आधार पर क्यों ये भेदभाव हो रहा है, इस तरह के मंच पे धर्म के आधार पर भेदभाव क्यों हो रहा है और इस तरह का भाषण क्यों दिया जा रहा है। जमीयत उलेमा हिंद के मौलाना सैयद अरशद मदनी ने जो कहा, ये मैं इन्वर्टेड कॉमा में सुना देता हूं आपको, लेकिन इन पे केस नहीं दर्ज होगा, इनको फ्रिंज एलिमेंट ये नहीं कह पाएंगे, इसी से इनके दोनों के सांठ गांठ आपको पता चलेंगे। उन्होंने कहा, मैंने बड़े बड़े धर्म गुरुओं से पूछा, जब कोई नहीं था, न श्री राम न ब्रह्मा, मनु तब मनु किसको पूजते थे? कोई कहता है शिव को पूजते थे, कुछ लोग बताते हैं ओम को पूजते थे। जब मैंने कहा कि ओम क्या है, तो वे बोले एक तरह का हवा है जिसने पूरी दुनिया को बनाया है। अपने लेवल, उनका लेवल एक मजहब का लेवल है, वो हिंदू सनातन धर्म समझना उनकी औकात से बाहर है। मदनी साहब, आपकी हैसियत से बाहर है। जितना समझते हो अपनी किताब पे सीमित रहो। लेकिन ये आरएसएस चार का प्रश्न है कि आज आप देखिए, ब्रह्मा विष्णु शिव मनु सबको वो कह रहा है, एक बयान नहीं आया है पंडित जी पे बयान देने वाले भागवत का या समलैंगिकता ढूंढने वाले समलिंगावत का, एक बयान नहीं आया। तो आपको दोनों के पीठ पेट सटे हुए मिलेंगे, आप देख लीजिए। तब मैंने कहा कि इन्हें तो हम अल्लाह और आप ईश्वर, फारसी खुदा और अंग्रेजी वाले गॉड कहते हैं। उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि हमारी बीजेपी और आरएसएस से कोई दुश्मनी नहीं, तो वो तो नहीं ही है, आपको दिख ही रहा है। उन्होंने कहा कि हम लोगों के धार्मिक आधार पर किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। भेदभाव हिंदुओं के साथ हो रहा है। आपको सच्चर कमेटी जो दी गई है वो भेदभाव है हिंदुओं के साथ। आपको आपके वक्फ बोर्ड की जो प्रॉपर्टी दी गई वो भेदभाव है हिंदुओं के साथ, क्योंकि हिंदुओं के मंदिर पर उसका राइट नहीं है। आप अपने मदरसे चला सकते हैं, हिंदू गुरुकुल नहीं चला सकता, ये भेदभाव है। ये भेदभाव हिंदुओं के साथ हो रहा है, लेकिन आप लोग विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। तो ये देखिए,
हमारे बीच वैचारिक मतभेद हैं आरएसएस के साथ। उन्होंने कहा आरएसएस के संस्थापक की किताब बंच ऑफ थॉट को लेकर कई दिक्कतें हैं, यानी गुरु गोलवलकर की किताब, जिसको ये लोग आरएसएस वाले आजकल डिसऑन करते हैं कि वो पुरानी बात हो गई, और अब पता चल रहा है कि मुस्लिमों के को खुश करने के लिए अपने महापुरुष को डिसऑन करते हैं, क्योंकि मदनी कह रहे हैं कि हमको बंच ऑफ थॉट से दिक्कत है, आरएसएस से दिक्कत नहीं है। अब समझ में आया कि गुरु गोलवलकर की किताबें क्यों गायब हो रही है। ये अपने गुरु को, अपने संस्थापक को, अपने संघ प्रमुख पुराने को छोड़ सकते हैं अगर मुस्लिम तुष्टिकरण में, तो ये आप क्या हैं जी? आप हिंदू हैं क्या? फिर जो अपने पिता को छोड़ देगा वो तुम्हें क्या देखेगा? ये बात ये क्लियर हो रही। आरएसएस के मौजूदा मोहन भागवत के बयान को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। एक तरफ तो बंच ऑफ थॉट है, एक तरफ मोहन भागवत जी हैं जो हम लोगों के लिए कह रहे हैं हम एक डीएनए हैं, तो हम इनके बयान को नजरअंदाज ना करें और बंच ऑफ थॉट को गोली मारें। तो बंच ऑफ थॉट को तो अब संघ भी गोली मारता है। तो ये स्थिति है। अब देखता हूं कौन इनको फ्रिंज एलिमेंट कहता है या नहीं कहता है, ये बात देखना है।